हेलो एवरीवन। आज हम टेस्टिस ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। पुरुषों के स्क्रोटल सैक में एक जोड़ी टेस्टिस ग्लैंड पाई जाती है। स्क्रोटल सैक जो होता है वह एब्डोमेन के आउटसाइड होता है, मतलब कि बाहर की ओर पाया जाता है। जो टेस्टिस ग्लैंड होती है वह डुअल फंक्शंस परफॉर्म करती है। इसका मतलब कि वह एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के साथ साथ एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी कार्य करती है, इसलिए उसकी दोहरी प्रवृत्ति यहाँ पर पाई जाती है। टेस्टिस ग्लैंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और स्ट्रोमल या इंटरस्टिशियल टिश्यू से मिलकर बनती है। जो लेडिंग सेल या जिन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, वह इंटरट्यूबुलर स्पेसेस में प्रेजेंट होती है और एंड्रोजन्स नामक हार्मोन के ग्रुप का प्रोडक्शन करती है। मेनली टेस्टोस्टेरोन का ये यहाँ पर प्रोडक्शन करती है। जो एंड्रोजन होता है वह मेल के जो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, जैसे कि एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एट्सेट्रा, इनके फंक्शंस को, मैचुरेशन और डेवलपमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। एंड्रोजन हार्मोन मस्कुलर ग्रोथ, फेशियल और एक्सिलरी हेयर की ग्रोथ, एग्रेसिवनेस और वॉइस के लो पिच को भी स्टिमुलेट करता है। एंड्रोजन स्पर्मेटोजोआ के फॉर्मेशन की प्रोसेस, मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस में एक मुख्य भूमिका निभाता है। एंड्रोजन सेंट्रल न्यूरल सिस्टम पर कार्य करता है और मेल का जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसे प्रेरित करता है। यह हार्मोन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर एक एनाबॉलिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। वहाँ पर उसका एनाबॉलिक इफ़ेक्ट हमें शो होता है। टेस्टिस के बाद अब हम चलते हैं ओवरी ग्लैंड पर। जो फीमेल होती हैं उन फीमेल की एब्डोमेन में एक पेयर ओवरीज वहाँ पर पाई जाती है। ओवरी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो कि प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक ओवम का प्रोडक्शन करती है। इसके अलावा ओवरी 2 स्टेरॉयड हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन करती है, जिसमें एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। ओवरी जो होती है वह ओवेरियन फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। जो एस्ट्रोजन होते हैं वह मुख्य रूप से बढ़ती हुई ओवेरियन फॉलिकल्स, मतलब कि जो ग्रोविंग ओवेरियन फॉलिकल्स होती है उनके द्वारा सिंथेसाइज्ड और सिक्रेटेड किए जाते हैं। मतलब कि एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन ग्रोविंग ओवेरियन फॉलिकल्स के द्वारा होता है, तो सिंथेसाइज भी वही करते हैं और सिक्रेशन भी इनका वही ग्रोविंग ओवेरियन फॉलिकल्स करते हैं। ओव्यूलेशन के बाद एक्चुअल क्या होता है कि जो फॉलिकल होती है वह रप्चर्ड हो जाती है, मतलब कि टूट जाती है। और जब फॉलिकल ओव्यूलेशन के बाद टूटती है तो वह एक स्ट्रक्चर में कन्वर्टेड हो जाती है, मतलब कि बदल जाती है। उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। और यह कॉर्पस ल्यूटियम मेनली मुख्य रूप से प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करता है। अब देखिए, जो एस्ट्रोजन होता है वो फीमेल की बॉडी में बहुत सारी एक्शन को यहाँ पर परफॉर्म करता है, जैसे कि जो फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की एक्टिविटीज़ होती है, जो उनकी ग्रोथ होती है उनको स्टिमुलेट करता है। जो ग्रोविंग ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, जो वृद्धि करती हुई ओवेरियन फॉलिकल होती है, उनके डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है एस्ट्रोजन। जो फीमेल के सेकेंडरी
ऑर्गन्स सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब एग्जांपल के तौर पे देखें कि हाई पिच ऑफ वॉइस, है ना, ऐसे जो फीमेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है उनके अपीयरेंस को यहाँ पर स्टिमुलेट करता है। मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट को भी स्टिमुलेट करता है। इसके साथ साथ एस्ट्रोजन फीमेल के सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट मतलब कि कंट्रोल करने का कार्य करता है। अब बात करते हैं हम प्रोजेस्टेरॉन की। जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वह प्रेगनेंसी में सपोर्ट करता है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन फीमेल की जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं उन पर कार्य करता है और एल्वियोलाई के फॉर्मेशन और मिल्क के सिक्रेशन को यहाँ पर स्टिमुलेट करता है। जो एल्वियोलाई होती है फीमेल में, मतलब कि एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर मिल्क का स्टोरेज किया जाता है। तो इन सब के स्टिमुलेशन को प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पर रेगुलेट करता है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय।